हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ओके, तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम फर्दर आगे के टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लाइक हीटिंग इफेक्ट, पावर फॉर्मूला एंड रेजिस्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, a given length of wire is doubled on itself, by what factor does the resistance of wire change? मीन्स अगर वायर का लेंथ डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। रो यहाँ पर है रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर किसी वायर की लेंथ डबल हो रही है अपने आप, तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेट न्यू लेंथ is L dash, which will twice of L. Then V is equal to, suppose new area is A dash into L dash. तब क्या होगा, A into L is equal to A dash into L dash. A into L, A dash and L dash is 2L. So A dash becomes A by 2. Now we use this formula. Suppose new resistance is R dash, then R dash will become, resistivity same रहेगी, material same है, new length is L dash and new area is A dash. So R dash is equal to rho 2L upon A by 2. Then R dash is equal to rho into 4L अपॉन A। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू रो L बाई A। देन R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो L बाई A इज R। देन रेजिस्टेंस विल बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज two bulbs A and B are rated as 90 watt 120 volt and 60 watt 120 volt. They are connected in parallel across 120 volt source. Find the current in each bulb. Which bulb will consume more energy? तो first of all हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। This is bulb A and bulb B connected in parallel with the 120 volt source. ओके, अब हमें क्या करना है, हर बल्ब में अलग अलग करंट निकालना है। तो उसके लिए हमें पावर का एक फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो फर्स्ट बल्ब की पावर सपोज V1, तो इट विल बिकम V इंटू I1। फर्स्ट बल्ब की पावर क्या है, 90 वॉट। 90 इज इक्वल टू V इज 120 वोल्ट इंटू I1। देन I1 बिकम्स 90 upon 120. Then I1 will be 3 by 4 ampere. Similarly, for second bulb, again power is P2 is equal to V into I2, as V remains same because these are connected in parallel combination. Then I2 will be P2 by V. P2 is what, 60 watt and V is 120 volt. Then I2 is equal to 1 by 2 means 0.5 ampere. Then दोनों करंट आ गई हैं, I1 is 3 by 4 ampere and I2 is 0.5 ampere. Now second question is which bulb will consume more energy? कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो पावर क्या होती है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। जिसकी पावर ज्यादा होगी वही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो फर्स्ट वाले की पावर कितनी है, 90 वॉट एंड सेकेंड वाले की पावर है 60 वॉट। तो 90 वॉट वाला बल्ब जो है वो आपका ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, अच्छे से समझेंगे।
An electric geyser rated 1500 watt 250 volt is connected to a 250 volt mains. तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आवर्स एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी इफ ईच यूनिट कॉस्ट ₹6. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फाइंड करना है. तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू V इंटू I, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट. Power is 1500 watt and voltage is 250 volt and current find out करना है. Then I will become 1500 upon 250. 5 से कट करेंगे, then it will become 6 ampere. Okay, current drawn by this is 6 ampere. First part. Now second part is एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट इन 50 आवर्स. सॉरी, ठीक है. अब आपको पता है कि पावर कंज्यूम्ड इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. पावर इज 1500 वॉट, एनर्जी नो, टाइम इज गिवन इन आवर्स बट आवर पावर इज इन वॉट. तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे. देन इट 50 आवर्स. ओके, नाउ एनर्जी विल बिकम 1500. इट इज इन वॉट. अगर इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू 50 आवर. देन इट विल बी 75 kilowatt hour, which is the commercial unit of electricity. ठीक है. Now third part is cost of energy. If each unit is 6 rupees, then energy consumed is 75 kWh. That means 75 units. So cost of 1 unit is ₹6. So cost of 75 unit becomes 75 into 6, 450 rupees. Okay, it is the final answer. So अब तक आपने क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स किए थे. इस वीडियो में हमने पावर पे, हीटिंग इफेक्ट पे एंड रेजिस्टिविटी पे रिलेटेड क्वेश्चंस किए. ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे.